तो आइए सुनते हैं मेरे यानी रविराज के साथ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झकझोर देने वाली है। 17 जुलाई हर साल की तरह आज भी मीरा ने वही किया। फोन खोला, एक ही चैट पर गई। 5 साल पुरानी चैट, हर साल एक ही मैसेज, तुम ठीक हो? और हर साल कोई जवाब नहीं। पर आज कुछ अलग हुआ। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। कौन? मीरा की उंगलियां जम गई। 5 साल से वो जवाब नहीं चाहती थी, वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो जिंदा है। पर आज जवाब आ गया था। उसने टाइप किया, मीरा। कुछ सेकंड, कुछ नहीं। फिर, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ कबीर खिड़की के पास बैठा था, फोन हाथ में, भौएं हल्की सुकड़ी हुई। उसे ये नाम अजीब तरह से परिचित लगा। मीरा, जैसे कोई गाना जिसकी धुन याद हो पर शब्द नहीं। उसने फिर टाइप किया, हम पहले मिले हैं क्या? मीरा ने स्क्रीन पढ़ी। हल्की सी मुस्कान आई जो तुरंत टूट गई। हाँ, बहुत पहले। कबीर ने फोन नीचे रखा। कमरे में हल्की सी दवाइयों की गंध थी। टेबल पर एक डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर उसकी ही लिखावट थी, अगर कभी मीरा मिले उसे पास मत आने देना। कबीर का गला सूख गया। क्यों? उसने खुद से पूछा। उसे याद नहीं था, पर उसकी अपनी लिखावट उसके खिलाफ गवाही दे रही थी। उधर मीरा अब भी स्क्रीन देख रही थी। उसे वो आखिरी दिन याद था। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, मॉनिटर के बीप। कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा था, अगर मैं बच गया तो तुम दूर रहना। उसने सिर हिलाया था, पर वो दूर नहीं रही। वो हर साल 17 जुलाई को सिर्फ एक सवाल भेजती रही, तुम ठीक हो? फोन फिर बजा। कबीर का मैसेज, क्या हम दोस्त थे? मीरा की आंखें भर आई। उसने जवाब लिखा, नहीं। फिर दूसरा मैसेज, हम उससे ज्यादा थे। कबीर ने स्क्रीन पढ़ी। उसका सीना अजीब तरह से भारी हुआ। अचानक महसूस होने लगी हो, मैं आपको क्यों भूल गया? मीरा ने टाइप किया, रुकी, डिलीट किया, फिर लिखा, तुमने मुझे नहीं भूला, तुमने खुद को बचाया था। कबीर कुर्सी से उठा, आईने के सामने खड़ा हुआ, खुद को देखा। मैं कौन था? उसने फुसफुसाया। उसे एक्सीडेंट याद था, ब्रेक की चीख, खून, चिल्लाहट, पर उससे पहले की यादें जैसे किसी ने मिटा दी हो। फोन फिर बजा। मीरा का मैसेज, अगर तुम चाहो तो मिल सकते हैं। कबीर ने स्क्रीन देखी। डायरी की लाइन याद आई, उसे पास मत आने देना। उसने लंबा सांस लिया और टाइप किया, कल शाम 5 बजे वही जगह, अगर तुम्हें याद हो। मीरा मुस्कुराई, मुझे सब याद है। कबीर ने फोन रखा। उसके सीने में अजीब सा डर था और उससे बड़ा एक खालीपन जो शायद कल भर सकता था या और गहरा हो सकता था। कभी कभी याददाश्त सिर्फ भूलना नहीं होता, कभी कभी वो खुद को सजा देने का तरीका होता है, और कभी कभी प्यार को फिर से शुरू करने का। शाम के 5 बजे मीरा पहले से बैठी थी, वही कोना जहां 5 साल पहले वो दोनों बैठते थे। दरवाजा खुला, कबीर अंदर आया। साफ शर्ट, हल्की झिझक और आंखों में खोज। वो उसे पहचान नहीं पा रहा था, पर उसके पास आकर रुक गया। मीरा, उसने धीरे से कहा। मीरा ने सिर हिलाया। कबीर। दोनों बैठे, बीच में मेज, जैसे 5 साल पहले उसी पर रखे हो। तो कबीर ने शुरुआत की, हम कितने करीब थे? मीरा मुस्कुराई, हल्की टूटी हुई, इतने कि तुम मेरे बिना कॉफी नहीं पीते थे। कबीर ने सामने रखा कप देखा, वो बिना चीनी का था। मैं अब भी बिना चीनी के पीता हूँ, उसने कहा। मीरा की आंखें एक पल को चमकी। हाँ, वो बोली, कुछ आदतें याददाश्त से बड़ी होती हैं। कबीर ने पूछा, हमारा अंत कैसे हुआ?
मीरा ने खिड़की की तरफ देखा। अंत नहीं हुआ। उसने कहा, बस रुक गया। कैसे? मीरा ने लंबी सांस ली। एक्सीडेंट के बाद तुम्हें सिर्फ वो दिन याद रहा जिस दिन हम लड़ रहे थे। कबीर की उंगलियां मेज पर कस गई। उसे फ्लैश आया। सड़क, बारिश, उसकी तेज आवाज, गाड़ी गाड़ी धीरे चलाओ, गाड़ी धीरे चलाओ। फिर अंधेरा। हम क्यों लड़ रहे थे? कबीर ने पूछा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर दिल्ली जा रही थी। क्यों? क्योंकि तुम खुद को रोक रहे थे। तुम्हें प्रमोशन मिला था पर तुमने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम कहते थे अगर मैं चली गई तो तुम अकेले हो जाओगे। कबीर ने आंखें बंद की। उसे कुछ याद नहीं था, पर सीने में अजीब दर्द उठा। एक्सीडेंट के बाद मीरा ने कहा, तुमने मुझसे कहा था। उसकी आवाज हल्की कांपी। अगर मैं बच गया तो तुम दूर रहना। कबीर ने धीरे से पूछा, क्यों? मीरा की आंखें भर आई। क्योंकि तुम्हें लगा ये सब मेरी वजह से हुआ। कबीर ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम बच गई थी? मीरा हल्की सी मुस्कुराई। हाँ, मैं बच गई थी, पर तुम खुद से नहीं बचे। कबीर के हाथ कांपे। मैंने तुम्हें क्यों दूर किया? मीरा ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे और तुम्हें लगा तुम मुझे हर्ट करोगे। हाँ यार, और मुझे लगा तुम मुझे फिर हर्ट करोगे। कबीर ने धीरे से पूछा, क्या मैं अब भी वैसा ही हूँ? मीरा ने सिर हिलाया। तुम अब भी डरते हो। किससे? मुझे खोने से। कबीर समझ नहीं पाया। फोन की स्क्रीन कबीर की जेब में हल्की सी चमकी। डॉक्टर सेन का मैसेज। तुम उससे मिले? कबीर ने रिप्लाई नहीं किया। मीरा उठने लगी। मैं चलती हूँ। कबीर अचानक बोला, रुको, अगर मैं तुम्हें फिर हर्ट कर दूं तो? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार मैं भागूंगी नहीं। कबीर अकेला बैठा रहा। उसे याद नहीं था कि वो उससे प्यार करता था, पर उसे साफ महसूस हो रहा था वो उसे खोना नहीं चाहता। कभी कभी यादें वापस नहीं आती, पर एहसास वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। रात के 9:30 बजे कबीर अकेला बैठा था। कमरे की लाइट बंद, सिर्फ फोन की नीली रोशनी। उसने डॉक्टर सेन का नंबर मिलाया। डॉक्टर, मुझे सच जानना है। दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। तुम तैयार हो? डॉक्टर सेन ने पूछा। शायद, कबीर ने कहा। तुम्हारी मेमोरी पूरी नहीं गई, डॉक्टर ने कहा। तुमने खुद से दबाया है। कैसे? ट्रॉमा से, गिल्ट से। कबीर का गला सूख गया। एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, डॉक्टर ने धीमे कहा। हाँ। सड़क पर गाड़ियां, तेज रफ्तार। मीरा रो रही थी। रुको कबीर, उसकी आवाज। कबीर चिल्ला रहा था। तुम क्यों जा रही हो? क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें छोटा नहीं देख सकती। कबीर की सांसें तेज हो गई। वो मर गई थी? उसने डरते हुए पूछा। नहीं, डॉक्टर बोले वो बच गई थी, लेकिन तुमने खुद को दोषी मान लिया। तुम हॉस्पिटल में होश में आते ही सबसे पहले उसका नाम लिया, डॉक्टर ने कहा। फिर कहा उसे मत आने देना। क्यों? क्योंकि तुम डर गए थे कि तुम्हारी वजह से वो मर सकती है। फोन कट गया। कमरे में सिर्फ कबीर की सांस थी। उसे पहली बार दर्द आया। मीरा नहीं, दर्द। उसी वक्त मीरा का मैसेज आया। तुम ठीक हो? कबीर ने स्क्रीन देखी। आज 17 जुलाई नहीं थी, फिर भी उसने कॉल कर दिया। मीरा। दूसरी तरफ हल्की खामोशी। तुम रो रहे हो? उसने पूछा। कबीर हंसा, टूटी हुई हंसी। मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट मार दिया था। मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, नहीं, तुमने मुझे बचाया था। कैसे? एक्सीडेंट के बाद तुमने खुद को ब्लेम किया, मुझे नहीं। मैं जा रही थी, मीरा ने कहा, क्योंकि तुम खुद को रोक रहे थे। तुम्हें बड़ा होना था। मैं तुम्हारी वजह नहीं बनना चाहती थी। और मैं, कबीर रुका। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। कबीर, मीरा ने धीरे से कहा, तुम भूलते नहीं हो, तुम दबाते हो। क्या? प्यार।
कबीर ने आंखें बंद की। उसे याद नहीं था कि वो उससे प्यार करता था, पर उसे साफ महसूस हो रहा था वो उससे दूर रहना चाहता। अगर मैं फिर, कबीर ने कहा, अगर मैं फिर डर गया तो? मीरा ने जवाब दिया, इस बार मैं भागूंगी नहीं, पर तुम्हें भी नहीं भागने दूंगी। फोन कट गया। कबीर ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने के नीचे एक और लाइन लिखी थी, अगर मैं उसे फिर देखूं तो शायद यादें नहीं पर सच चुन लूं। कबीर ने पेन उठाया। नीचे लिखा, मैं चुन रहा हूं। कभी कभी यादें लौटती नहीं पर निर्णय लौट आते हैं, और प्यार वो याददाश्त से नहीं, चुनाव से चलता है। 17 जुलाई। इस बार मीरा ने फोन नहीं उठाया। उसने कोई मैसेज नहीं भेजा। 5 साल से वो एक ही सवाल भेजती रही, तुम ठीक हो? आज वो चुप रहे। कबीर जागा, कैलेंडर देखा। 17 जुलाई। सीने में हल्की घबराहट हुई। उसे वजह पता थी, आज वो दिन था जब सब बदला था। उसने फोन उठाया, मीरा की चैट खोली। अंगूठा स्क्रीन पर रुक रहा। अंगूठा स्क्रीन पर रुका रहा। इस बार पहला मैसेज उसे भेजना था। उसने टाइप किया, तुम ठीक हो? सेंड। स्क्रीन खाली, दिल तेज। उधर मीरा बालकनी में खड़ी थी। फोन टेबल पर पड़ा था। नोटिफिकेशन की हल्की सी आवाज आई। उसने देखा, कबीर। उसकी आंखें भर आई। 5 साल में पहली बार उसने पहले मैसेज नहीं भेजा, और 5 साल में पहली बार मैसेज पहले आया था। वो कॉल करती है। कबीर तुरंत उठाता है। मीरा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं भूल सकता हूँ, वो बोला। शायद फिर भी भूल जाऊं। मीरा चुप रही, पर इस बार कबीर ने कहा, मैं भागूंगा नहीं। वो बोला, मुझे सब याद नहीं है, पर मुझे ये याद रखना है कि मैंने तुम्हें चुना था। मीरा ने हल्के से पूछा, और अगर तुम्हें फिर गिल्ट आया तो? कबीर मुस्कुराया, तो मैं डायरी पढ़ लूंगा। कौन सी डायरी? वही जिसमें लिखा है, अगर मैं भूल जाऊं तो ये मान लेना कि मैंने उसे फिर चुना था। मीरा की आवाज धीमी हुई, कबीर। इस बार मैं नहीं जा रही। कबीर ने आंखें बंद की। उसे एक्सीडेंट याद नहीं था, उसे पहली मुलाकात याद नहीं थी, और वो दिन याद नहीं था जब उसने कहा था दूर रहना। पर उसे ये साफ महसूस हो रहा था, वो अब डर से नहीं, चुनाव से जी रहा है। मीरा, उसने धीरे से कहा, अगर मैं फिर कभी भूलूं, मीरा ने बीच में कहा, तो मैं शायद तुम्हें फिर याद दिला दूंगी। और अगर मैं भूल जाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? कबीर ने पूछा। मीरा ने कहा, तो मैं फिर से प्यार करने दूंगी। कुछ महीनों बाद कबीर थेरेपी कंटिन्यू करता है। मेमोरी धीरे धीरे लौटती है, पर पूरी नहीं। याददाश्त धीरे धीरे लौटती है, पर पूरी नहीं। उसे हर डिटेल याद नहीं आती, पर एक चीज स्थिर रहती है, मीरा। आखिरी दृश्य कबीर डायरी में लिख रहा है, यादें कभी कभी टूट जाती है, पर अगर इंसान सही हो तो वो हर बार उसी को चुन लेता है। मीरा पीछे खड़ी है, उसके कंधे पर हाथ रखती है। क्या लिख रहे हो? कबीर मुस्कुराता है, बस इतना कि तुम्हें याद नहीं, पर तुम मेरी हो। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।